जय हिंद। तो अभी तक हम लोग 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग ख़त्म करेंगे वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। p का मान दिया हुआ है 7+4√3 और p इंटू क्यू का मान दिया हुआ है 1 और हमसे पूछा जा रहा है कि 1/p² प्लस 1/q² का मान क्या होगा। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इसी प्रकार से, p² प्लस q² बटे में p इंटू क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब p² प्लस q² को मैं लिख सकता हूँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq और बटे में p इंटू क्यू का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ p प्लस क्यू चाहिए और p इंटू क्यू चाहिए, उसके बाद हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p इंटू क्यू का मान दिया हुआ है 1, तो इसलिए q का मान बराबर हो जाएगा 1/p। q का मान क्या हो जाएगा 1/p। दैट मीन्स कि अगर मैं p प्लस क्यू करूँ तो p q के जगह पे 1/p रख सकता हूँ, p प्लस 1/p। ठीक है, तो p का मान दिया हुआ है तो इसको 1/p करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3, 1/7 प्लस 4√3। और मैंने बताया है कि जैसे ही बटा में रूट आए तो उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 7 - 4√3 का परिमेयकरण कर लेंगे, 7 - 4√3 से ऐसे परिमेयकरण कर लेंगे। तो ऊपर में तो 1 से गुना होके 7 - √3 हो जाएगा, 7 - 4√3 हो जाएगा। और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48। तो 49 में से 48 घटेगा तो 1 बचेगा। तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/p का मान, 1/p का मान यानी कि q का मान। तो इसलिए p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो p प्लस क्यू करेंगे तो 7 प्लस 4√3 में 7 माइनस 4√3 जोड़ेंगे तो 4√3 कट जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा 14, यानी कि p प्लस क्यू का मान हो गया 14। ठीक है, p प्लस क्यू का मान 14 हो गया और p इंटू क्यू का मान दिया हुआ है 1, इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 196 में से 2 इंटू पी क्यू यानी कि 2 गुना 1 2 और बटे में p इंटू क्यू का स्क्वायर, p इंटू क्यू का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 196 में से 2 घटेगा 194। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे दिए हुआ है a और b का मान और पूछ रहा है a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लेते हैं। देखो भाई, a² प्लस b² माइनस ab को मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, a प्लस बी a² प्लस b² बराबर, फिर माइनस ab करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -3ab, -3ab। ठीक है, क्वेश्चन में यह हम इस टाइप किया हुआ है। ठीक है, बराबर ए बी नहीं है, ये माइनस ए बी है। a² प्लस b² माइनस ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो a² प्लस b² को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और फिर माइनस ए बी तो ऑलरेडी दिए हुआ है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो इसका मान हमें निकालना है। तो पहले तो a प्लस बी का मान निकालना होगा ना, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा, देखो a प्लस बी को करेंगे तो ये p प्लस क्यू वाला फार्मूला पे आ गया, p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू। तो इसका मान मैंने बताया है कि इसका मान जब निकालना हो तो डायरेक्ट करेंगे 2 इंटू p² प्लस q² बटे में p² माइनस q²। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं वही काम करूँगा, यहाँ पे कर लूँगा मैं 2 इंटू पी के जगह पे है √3 और क्यू के जगह पे है √2। 2 इंटू पी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बटे में पी स्क्वायर दैट मीन्स कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस क्यू स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 बटे में 1 बराबर 10। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का मान निकल गया, ए प्लस बी का मान निकल गया। अब निकालना है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करेंगे तो ये तो √3 माइनस 2 √3 माइनस 2 कट जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, ए इंटू बी का मान 1 हो जाएगा। इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स कि 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 3ab, तो 3 गुना ए बी का मान तो 1 है, 3 1 एकम 3, 100 में से 3 घटेगा 97। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है। यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करना है यदि इसका मान दिया हुआ है तो देखो भाई ये भी पी प्लस क्यू वाला फॉर्मेट में है। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि पी प्लस क्यू बटे में पी माइनस क्यू बराबर प्लस पी माइनस क्यू बटे में पी प्लस क्यू, इसका मान होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पी के जगह पे है एक्स और क्यू के जगह पे है √x² माइनस 1। ठीक है, पी के जगह पे एक्स है और क्यू के जगह पे √x² माइनस 1 है, तो हम लोग इसको सीधे कर लेंगे। 2 इंटू पी के जगह पे है एक्स तो करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस √x² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा तो बचेगा x² माइनस 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी के जगह पे है एक्स तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू के जगह पे है √x² माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटाएगा तो बचेगा x² माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कोष्ठक अगर हटाते हैं हम तो ये हो जाएगा इस तरीके से -x और +1, तो इसका मान हो जाएगा -x² से -x² कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और 2x² से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², और फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो -2 बटे में 1, और ये बराबर है 34 के। ये बराबर किसके दिया हुआ है, 34 के। तो इस तरीके से 4x² बराबर हो जाएगा 34 में 2 जोड़ देंगे तो 36, तो ये हो जाएगा 4 9 36। दैट मीन्स कि x का मान हो जाएगा, x² का मान 9, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा +-3। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि x का मान इतना दिया हुआ है और y का मान इतना दिया हुआ है तो x² प्लस y² का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। तो इसका मान जो हो जाएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। दैट मीन्स कि x प्लस वाई निकालना है और x इंटू वाई निकालना है। तो x इंटू वाई निकालेंगे तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो x इंटू वाई के जगह पे 1 करेंगे तो -2 गुना 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई करेंगे तो ये फिर हो जाएगा p प्लस क्यू वाला फॉर्मेट में। p प्लस क्यू वाला फॉर्मेट में हो जाएगा, p के जगह पे हो जाएगा √3 और q के जगह पे हो जाएगा 1। तो सीधे करेंगे, जब दोनों को जोड़ना है तो प्लस में निकालना है तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे में p² माइनस क्यू² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो 3 1 4, 4 दूनी 8 बटे में हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2। इस तरीके से x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटेगा 14 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कर लो। तो इसको करने चलेंगे तो यहाँ पे फिर P का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है इसका मान। तो इसका मान भी निकालने के लिए देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, और यहाँ पे तो एक PQ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस 2PQ और प्लस PQ दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PQ, ये हो जाएगा माइनस PQ। बटे में देखेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर मैं इसको करूँगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, और एक माइनस PQ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस 2PQ और PQ जोड़ेंगे तो माइनस 3PQ हो जाएगा। तो बटे में हो जाएगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3PQ। इतना तक ठीक है। तो P इंटू क्यू यदि निकालेंगे, P से Q में गुणा करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, कट के हो जाएगा एक, यानी कि P इंटू क्यू का मान एक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे इस माइनस PQ के जगह पे एक लिख सकता हूँ और इस माइनस PQ के जगह पे 3 गुना एक लिख सकता हूँ। अब हमें P प्लस क्यू निकालना है, तो P प्लस क्यू निकालेंगे PQ फार्मूला पे, ठीक है। तो इस पे निकालेंगे P प्लस क्यू बटे में P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू बटे में P प्लस क्यू यदि दिया रहे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मान आता है वो आता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस पे बैठाएंगे इस पे बैठाएंगे, तो जब इस पे बैठाएंगे तो देखो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर, पी के जगह पे है रूट पाँच का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू के जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी के जगह पे रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6 6 दूनी 12, 12 बटे में हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा 4, तो ये हो गया 3। ये हो गया किसका मान, तो P प्लस क्यू का मान हो गया ये, P प्लस क्यू का मान हो गया ये, P प्लस क्यू का मान हो गया 3। तो इस यहाँ पे मान रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ऊपर हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा 8 और नीचे हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा 6, यानी कि 4 बटे में 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो कि सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना लो। अगला क्वेश्चन बना लो। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आते जा रहा है, सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आते जा रहा है ना। इसको बनाने चलेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को पहले मॉडिफाई करना होगा। इसको हल करने चलेंगे तो पटापर का जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई, और इसको हल करने चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बटे में एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्स प्लस वाई निकालना है और एक्स इंटू वाई निकालना है, तो एक्स इंटू वाई तो ईजी है, यहाँ पे ये कट के एक हो जाएगा गुना करेंगे तो, यानी कि एक्स इंटू वाई का मान हमें मिल गया। तो एक्स इंटू वाई के जगह पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू 1 और नीचे में भी 1। अब एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जब दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 7 दूनी 14, 14 में बटे में 4 में से 3 घटेगा 1, यानी कि यही हो गया एक्स प्लस वाई का मान 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196, और 196 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 194, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे x का मान दिया हुआ है और x इंटू वाई का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 1/x, y का मान हो जाएगा 1/x। तो इसमें y का मान पुट कर देते हैं। तो देखो भाई, ये तो हो जाएगा 3x² प्लस 3 गुना y के जगह पे 1/x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 3 गुना x गुना y के जगह पे करेंगे 1/x, तो ये हो जाएगा कट के इस प्रकार से। देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पे दोनों में से 3 कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², और प्लस ये तो 3 यहाँ पे है ही, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हमें x² प्लस 1/x² का मान निकालना है, और इसके लिए हमें चाहिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x चाहिए। तो 1/x तो नहीं पता है लेकिन x पता है, तो जब x पता है तो 1/x करेंगे तो इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा √13 माइनस 11 बटे में √13 प्लस √11। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने का सिलसिला मैं कितना देर से बताते आ रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जैसे भी इन दोनों का जोड़ने का सिलसिला आएगा, कुछ नहीं करना है, 2 इंटू कर लो, √13 का स्क्वायर 13 प्लस √11 का स्क्वायर 11 बटे में √13 का स्क्वायर 13 माइनस √11 का स्क्वायर 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और 11 24, 24 दूनी 48, 48 बटे में 2, 48 बटे में 2, यानी कि इसका मान आ गया 24। 24 क्या है, तो यही है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 1 बटे में x, तो x प्लस 1 बटे में x का मान आ गया 24, तो x² प्लस 1 बटे में x² का मान हो जाएगा 24² माइनस 2, 24 का मान 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 576 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा 574, यहाँ बच जाएगा 574 और गुना कर देंगे 3 और प्लस कर देंगे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 574 से गुना करेंगे तो कर लो, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 1 22, और 5 दिया 15 2 17, 1722 और 3 जोड़ेंगे तो 25, 1725 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम सारा क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का आ रहा है। यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान दोगे तो p के जगह पे y लिखा है और q के जगह पे √y² माइनस 1 लिखा है। तो इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करो, बस 2 इंटू करो, p के जगह पे y है तो y का स्क्वायर करो, प्लस में q के जगह पे √y² है तो इसका स्क्वायर करोगे भाई, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y² माइनस 1 बटे में करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, हो जाएगा p² माइनस q² होता है, तो p के जगह पे y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस q के जगह पे ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा √y² माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ रूट हटाएगा तो ये हो जाएगा y² माइनस 1, ठीक है। ये कोष्टक हटाओगे यहाँ पे, तो कोष्टक हटाने के बाद हो जाएगा -y² प्लस 1, तो यहाँ पे y² से y² तो कट गया, ठीक है। अब नीचे बच गया बटा में 1, तो बटा में 1 रहने से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर देखेंगे ये मिल के हो गया 2y², और 2y² में गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4y², और फिर 2 से गुना करेंगे 1 में तो -2, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 102 के, ये बराबर है 102 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस में है, इस इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा दैट मीन्स कि 4y² का मान हो जाएगा 104, और 104 को 4 से कटा देंगे तो ये कट जाएगा 26 बार में, यानी कि y² का मान 26 है, तो y का मान हो जाएगा √26, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सेम क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन आ रहा है एकदम। एक्स दिया हुआ है, 1/x का मान निकाल लो, तो x प्लस 1/x कर लेंगे फिर, ठीक है, x प्लस 1 कर लेंगे, x प्लस 1/x। अब यहाँ पे देखो y का मान दिया हुआ है 1/x, तो इसमें y का मान पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 गुना x गुना y के जगह पे 1/x रखेंगे प्लस 3 गुना y के जगह पे रखेंगे 1/x, तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/x² यानी कि 3/x² हो जाएगा। ये कट जाएगा। देखो इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लेंगे, तो दोनों में से 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², और ये तो -5 है ही। ठीक, अब इसका मान हमें निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1/x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो 1/x करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा जब 1/x करेंगे। तो अब ये दोनों इस तरीके से हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा -1/x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और जब परिमेयकरण करेंगे इसका, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे माइनस लगा के, तो ऊपर तो हो जाएगा √13 माइनस √11। देखो परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ पे, √13 माइनस √11 बटे में यहाँ पे परिमेयकरण करने की क्या ज़रूरत है, सीधी सी बात 1/x का मान हो जाएगा इसका उल्टा, और दोनों को जोड़ेंगे। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो p q पे चला जाएगा, p प्लस q वाला पे चला जाएगा, वो जो बटा में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है √13 प्लस √11 बटे में √13 माइनस √11, ये हो गया x का मान। और 1/x का मान निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो √13 माइनस √11 बटे में √13 प्लस √11, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो पी क्यू पे चला जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू √13 का स्क्वायर करेंगे 13 प्लस √11 का स्क्वायर करेंगे 11 बटे में √13 का स्क्वायर 13 माइनस √11 का स्क्वायर 11। तो 13 11 24, 24 दूनी 48, 48 बटे में 2 बराबर 24। x प्लस 1 बटे में x का मान आ गया 2, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन बनाए, अभी पीछे बनाए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखो भाई 24, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हो गया 24, तो ये 24 क्या निकला है, x प्लस 1 बटे में x का मान निकला है। तो x² प्लस 1 बटे में x² का मान होगा 24² माइनस 2, 24 का स्क्वायर माइनस 2, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 576 में से 2 घटाएंगे 574, तो 3 गुना 574 माइनस 5। ठीक है, तो कर लो, 4 3 12, 7 21 1 22, 5 3 15 1 15 2 17, 1722 में से 5 घटा लो तो 1717। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, इसको हल करना है, कुछ मत करो। देखो बीच में माइनस दे दिया, बीच में माइनस दे दिया, तो जैसे ही ये माइनस दे दिया p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, माइनस p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू, तो माइनस रहता है तो मैंने बताया 4 इंटू पी इंटू क्यू कर लो, और बटे में p² माइनस q² कर लो। तो यहाँ पे करेंगे 4 गुना p के जगह पे है √5 गुना q के जगह पे है √3 बटे में √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 4√15 बटे में 5 में से 3 घटा 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2√15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना बराबर है इतना के, तो ए और बी का मान क्या होगा। कुछ नहीं, इसको हल कर लो, लेफ्ट साइड में हल कर लो। लेफ्ट साइड में हल करेंगे तो ये देखो माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है,
तो माइनस में है तो करेंगे 4pq बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पे, ठीक है। तो करेंगे 4 गुना 7 गुना √5 बटे में पी के जगह पे क्या है, तो पी के जगह पे है भाई 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 28 √5 बटे में 44। इसको हल कर लो, तो इसको हल कर लोगे तो हो जाएगा 7 √5 बटे में 11। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 7 √5, ये बराबर है 7 √5 बटे में 11 इंटू ए प्लस बी के, ठीक है। ये इसके बराबर है। तो देखो भाई यहाँ 7 √5 बटे में 11 के गुना में क्या है, तो इसके गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक। सिमिलरिटी देखेंगे, समानता देखेंगे तो, और बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ए का मान 1 और बी का मान 0 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लो, सेम क्वेश्चन अभी जैसा पीछे बनाए, यहाँ पे भी बीच में माइनस है, कुछ नहीं करना है, बस करो 4 गुना √5 गुना √3 बटे में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये बराबर है 2√p के, 2√p के बराबर है। तो ये समानता से करेंगे तो देखो 4√15 हो जाएगा बटे में 5 में से 3 घटा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2√15 हो गया। ये किसके बराबर है, 2√p के बराबर है। तो देखो 2 के जगह पे 2 है, 2 के जगह पे 2 है, रूट के जगह पे रूट है, p के जगह पे क्या है 15 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। सिमिलरिटी से निकाल लेंगे, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, इसको कर लो, इसको कर लो। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे बनाते आ रहे हैं। देखो बीच में यहाँ पे माइनस है तो कुछ नहीं करना है, 4 इंटू पी के जगह पे है √5 इंटू √3, ठीक, बटे में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर 3, बराबर है ये 2√15 p प्लस क्यू। तो इसका मान हो जाएगा 4√15 बटे में 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2√15 बराबर हो गया 2√15 बराबर 2√15 इंटू पी प्लस क्यू। यहाँ पे इंटू में कुछ नहीं है, मतलब इंटू में 1 है, और क्यू के जगह पे भी कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इसलिए यहाँ पे p का मान हो गया, p का मान हो गया 1 और q का मान हो गया 0, और बोल रहा है p इंटू क्यू निकालो, तो 1 में 0 में गुना करेंगे 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर बनाने चलोगे तो यहाँ पर 2x का मान दिया हुआ है और 2y का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि, और पूछा जा रहा है x³ प्लस y³ का मान पूछा जा रहा है, तो x³ प्लस y³ बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हमें इसी का मान निकालना है। तो कुल मिला जुला के इसमें क्या है, कुल मिला जुला के है इसमें, यहाँ x प्लस वाई होगा, कुल मिला जुला के x प्लस वाई और x इंटू वाई। तो पहले x प्लस वाई निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2a के। दैट मीन्स कि दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर a हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हो गया यहाँ पर a, ठीक है। अब x इंटू वाई का मान निकालना है, तो x इंटू वाई का मान निकालेंगे तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, तो सिर्फ रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 4b³ माइनस a³ बटे में 3a, बटे में 3a। अब इसको हल करेंगे, 3a से a स्क्वायर में गुना होगा तो ये हो जाएगा 3a³, ठीक है, 3a³, तो 3a³ माइनस 4b³ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a³ प्लस में a³ और बटे में हो गया 3a, ठीक, 3a³ और a³ ये हो जाएगा 4a³, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ 4a³ और दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे, दोनों में से क्या कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a³ माइनस b³ बटे में 3a, ठीक। तो ये क्या आया है, ये आया है दोनों को गुणा किए हैं तो 2x और 2y को, तो 2x और 2y गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4xy और 4 से 4 कट जाएगा तो xy का ये मान आ गया a³ माइनस b³ बटे में 3a। अब यहाँ पे बस मान पुट कर देना है। अब यहाँ पे यदि मान पुट करते हैं, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे यदि मान पुट करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आया है, इसका मान आया है a, तो इसको मैं कर लूँगा a³ माइनस 3 गुना xy का मान कितना आया है a³ माइनस b³ बटे में a गुना x प्लस वाई का मान कितना है 3a है, गुना x प्लस वाई का मान कितना है, तो x प्लस वाई का मान है a। अब इसको हल कर लो भाई, 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, a³ माइनस a³ प्लस b³ हो जाएगा, ये माइनस इससे और इससे होगा तो ये से हो जाएगा, और a³ माइनस a³ खत्म, बचेगा b³, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, है ना। यहाँ पे x का मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, पूछा है इसका मान, तो इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ तक तो ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं कर लूँगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, बस यहाँ से x प्लस वाई और x इंटू वाई निकाल लेना है। तो x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे √3 से √3 तो कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √5 और √5 2√5, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2√5। उसी तरीके से जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 घटेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो बस सबका मान पुट करते जाएंगे, एक्स प्लस वाई के जगह पे लिख देंगे 2√5 गुना एक्स माइनस वाई के जगह पे, एक्स माइनस वाई तो हम लोग निकाले ही नहीं, तो एक्स माइनस वाई यदि निकालते हैं तो यहाँ पर इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, तो 5 और 5 कट जाएगा, बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 2√3, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 2√3, तो एक्स माइनस वाई के जगह पे लिख दूंगा 2√3 गुना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये ऐसे है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का मान है 2√5, 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 20, 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस 2 गुना एक्स वाई का मान कितना आया है 2, तो 2 गुना 2 बराबर 4, 20 में से 4 घटेगा 16, तो अब 16 से गुना कर लेंगे, 16 दूनी
32, 32 दूनी 64, और 64 से √5 √3 में गुना करेंगे तो 64√15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का क्लास। ठीक है, आज के क्लास में इतना क्वेश्चन ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मैं घर आ गया हूँ इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।